डिफरेंट जो एटम है ऑक्सीजन नाइट्रोजन के दे रखे हैं, एक में ऑक्सीजन पॉजिटिव है, दूसरे में न्यूट्रल है, एक में नाइट्रोजन न्यूट्रल है, दूसरे में फोर्थ में नाइट्रोजन पॉजिटिव है। तो एसिडिटी जो है वो नेगेटिविटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। तो ऑक्सीजन की नेगेटिविटी नाइट्रोजन से ओबियसली ज़्यादा ही होती है, तो ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा एसिडिक होगा कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो एसिडिक स्ट्रेंथ यदि हम देखें तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो यदि हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो एसिडिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ जो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो ऑक्सीजन पॉजिटिव की सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद नाइट्रोजन पॉजिटिव होगा क्योंकि पॉजिटिव नाइट्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगा कंपेयर टू न्यूट्रल। उसके बाद ऑक्सीजन न्यूट्रल होगा और सबसे कम जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो न्यूट्रल नाइट्रोजन की होगी क्योंकि सबसे कम नेगेटिविटी इसी नाइट्रोजन की होगी। तो हमें टेबल में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो ये ध्यान रखना होता है कि एसिडिटी जो है वो नेगेटिविटी के प्रोपोर्शनल होगी और लेफ़्ट टू राइट जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। तो इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा ए, उसके बाद एसिडिक होगा यहाँ पे डी और उसके बाद होगा सी और सबसे कम एसिडिक होगा बी। तो ए, डी, सी और बी यानी कि सी ऑप्शन जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा, राइट करेक्ट आंसर होगा। एसिडिटी प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन पॉजिटिव, उसके बाद नाइट्रोजन पॉजिटिव, उसके बाद ऑक्सीजन न्यूट्रल, उस सबसे लास्ट में नाइट्रोजन न्यूट्रल। तो करेक्ट आंसर जो है इसका सी जो है वो सही आंसर होगा, ए, डी, सी और बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें हीट ऑफ कंबशन बताना है और जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन सोल्व किया था हीट ऑफ कंबशन से कि हमें नंबर ऑफ़ कार्बन देखना है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ़ कार्बन जिसमें ज़्यादा होगा उसमें हीट ऑफ कंबशन सबसे ज़्यादा होगा। तो थर्ड जो कंपाउंड है साइक्लोपेंटेन, इसमें 5 कार्बन है और सेकंड जो है साइक्लोब्यूटेन 4 कार्बन है और फर्स्ट जो है साइक्लोप्रोपेन 3 कार्बन है। तो सबसे ज़्यादा जो होगा वो साइक्लोपेंटेन में होगा। तो थर्ड, सेकंड और फर्स्ट यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला है यहाँ पे कंपेयर द कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन अक्रॉस द ABC। तो यहाँ पे बॉन्ड रोटेशन देखना है, डबल बॉन्ड कार्बन है, सबसे पहले हमें इसका क्या करना है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है क्योंकि जब तक सिंगल बॉन्ड नहीं आएगा इसमें बॉन्ड रोटेशन होगा नहीं। तो इसके लिए हमें बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा और बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है उसकी इक्वल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो जब हम इनका बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो यहाँ चार्ज सेपरेशन होगा। तो सबसे पहला हम कंपाउंड यदि ब्रेक करें तो चार्ज सेपरेशन से यहाँ पे दोनों जो रिंग है वो एरोमेटिक रिंग ऑब्टेंड होती है यानी कि स्टेबल जो आयन है वो हमें ऑब्टेंड होगा। तो किसी भी प्रोसेस में यदि इंटरमीडिएट जो आयन है वो स्टेबल है तो उसके लिए जो डिसोसिएशन एनर्जी है वो कम होगी। तो दोनों रिंग एरोमेटिक है तो इसके लिए जो डिसोसिएशन एनर्जी है वो कम होगी ड्यू टू स्टेबल एरोमेटिक रिंग फॉर्मेशन। दूसरे में यदि हम देखें तो 7 मेंबर रिंग है यहाँ पे एक और डबल बॉन्ड जो है वो 5 मेंबर रिंग के साथ है। तो जब इस बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर भी बॉन्ड ब्रेकिंग के कारण दोनों रिंग जो है वो एरोमेटिक हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो एरोमेटिसिटी है वो फर्स्ट से ज़्यादा है क्योंकि यहाँ जो कॉन्जुगेशन है वो ज़्यादा है।
तो ज़्यादा कॉन्जुगेशन होने के कारण रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ज़्यादा बनेगी, और जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनती है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये फर्स्ट से ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए इसके लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो फर्स्ट से कम होगी, क्योंकि यहाँ जो कॉन्जुगेशन है वो एक्सटेंड हो चुका है, और ज़्यादा कॉन्जुगेशन होने के कारण इसकी जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और दूसरा, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ज़्यादा बनेगी, इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तीसरा जो कंपाउंड हम देखते हैं, एक 7 मेंबर रिंग है और दूसरा 3 मेंबर रिंग है। तो इसमें भी यदि हम चार्ज सेपरेशन करें तो देखिए इसमें जो एनाइन जो बन रहा है आयन, तो उस आयन की स्टेबिलिटी देखो कैसे बन रही है। तो इसमें यदि चार्ज सेपरेशन करें तो एक तो एरोमेटिक आयन बनेगा और दूसरा एंटी एरोमेटिक आयन बनेगा। तो यदि हम इसमें देखें तो ये 7 मेंबर रिंग और ये साइक्लोप्रोपीन, तो बॉन्ड डिसोसिएट करने पे तो यहाँ पे एक एरोमेटिक होगा और दूसरा एंटी एरोमेटिक होगा। ये 7 मेंबर रिंग जो है वो एरोमेटिक रहेगी और 3 मेंबर रिंग जो है वो एंटी एरोमेटिक रहेगी। तो जो थर्ड मेंबर रिंग है ये एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो 4n के इक्वल है, जो हक्कल रूल के अकॉर्डिंग एंटी एरोमेटिसिटी शो करेगा। और जो 7 मेंबर रिंग है वो एरोमेटिक है, बिकॉज ये हक्कल रूल के 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन करना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी। तो जो लास्ट वाला कंपाउंड है इसमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी, क्योंकि इसमें जो एनाइन बन रहा है उसमें एक जो रिंग है वो एंटी एरोमेटिसिटी शो करने के कारण सबसे कम स्टेबल है। तो जब कम स्टेबल यदि इंटरमीडिएट बनता है तो उसके लिए डिसोसिएशन एनर्जी है जो ज़्यादा रिक्वायर्ड रहेगी। तो जो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर यहाँ पे CAB होगा, क्योंकि B जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड होने के कारण जो बॉन्ड रोटेशन एनर्जी है यहाँ पे वो जो ऑर्डर रहेगा इसमें A, B और C, यानी कि ये बॉन्ड रोटेशन रहेगा। सबसे इजीली जो है वो स्टेबल एनाइन किस में बन रहा था, B में, यानी सबसे ज़्यादा बॉन्ड रोटेशन जो है वो B का रहेगा। तो A, B और C ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर रहेगा इसका। सॉरी, इसमें B पहले आएगा, फिर A और लास्ट में C रहेगा। B, A और C ये इसमें सही ऑर्डर रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, B, A एंड C। सबसे कम जो रोटेशन है वो C में रहेगा, और सबसे इजीली जो रोटेशन है वो B में आएगा, क्योंकि इजीली चार्ज सेपरेशन हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड वुड हैव स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस, यानी कि इसमें पेयर दे रखे हैं, इसमें जिस एसिड का जो स्ट्रॉन्गर बेस बनेगा वो वीक एसिड होगा, यानी कि वीक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गर बेस बनाता है। और जो बेसिसिटी है वो डिपेंड करती है, देखो, रेजोनेंस पे, चार्ज सेपरेशन पे, इंडक्टिव इफेक्ट पे, तो सो मैनी फैक्टर्स। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पेयर है H2S और H2O। तो H2S में जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा HS बनेगा, और H2O में जो कॉन्जुगेट बेस बनता है OH बनता है। बेसिसिटी जो होती है वो एटॉमिक साइज़ पे भी डिपेंड करती है। उन दोनों में देखो साइज़ ऑफ सल्फर जो है वो बिगर है, तो जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण यहाँ पे जो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो ये एक वीक बेस होगा। तो फर्स्ट में जो है वो OH यानी कि H2O जो है इसका बेस जो है वो स्ट्रॉन्गर बेस होगा, तो फर्स्ट में सेकंड होगा। बी में जो नाइट्रोजन पे चार्ज जो है वो 2 कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ स्टेबलाइज हो जाता है, जबकि सेकंड में स्टेबलाइज कम होता है, तो बी में फोर्थ स्ट्रॉन्गर बेस होगा। और सी में देखिए एक ट्रिपल बॉन्ड है, एल्काइन है, दूसरा एल्कीन है, जबकि एल्काइन का बेस है वो स्टेबल होगा, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन है, s करेक्टर ज़्यादा है जिसकी नेगेटिविटी ज़्यादा है, यानी नेगेटिव चार्ज ज़्यादा नेगेटिव एटम पर होता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा।
तो sp जो हाइब्रिडाइज कार्बन है उसकी नेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा स्टेबल होगा, जबकि एल्कीन में जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है s करेक्टर कम है तो वो कम स्टेबल होगा। तो फर्स्ट पेयर में जो है OH यानी कि H2O का बेस स्ट्रोंगर होगा यानी कि सेकंड, बी में जो है वो फोर्थ होगा और सी में जो है यहाँ पे सिक्स्थ होगा, यानी कि 2 4 6 इसका जो आंसर है वो सही होगा। ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, इन केस ऑफ फर्स्ट में जो हम देखते हैं, इन केस ऑफ OH HS माइनस एंड OH माइनस द एटॉमिक साइज ऑफ ऑक्सीजन इज़ स्मॉलर, इसीलिए इसकी नेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा वॉल्यूम पे स्प्रेड नहीं कर पाएगा इसलिए कम स्टेबल है, तो स्ट्रॉन्गर बेस होगा। सेकंड में नाइट्रोजन जो है यहाँ पे दोनों के साथ कॉन्जुगेट है, इसलिए जो नाइट्रोजन का जो पेयर है वो दोनों में कॉन्जुगेट में चला जाएगा, तो इसकी जो बेसिसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। जबकि सेकंड में जो है उसमें बेसिसिटी डिक्रीज़ नहीं होती क्योंकि वहाँ रेजोनेंस कम है। और थर्ड में जो हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि ट्रिपल बॉन्डेड जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, जिसके कारण उसका जो s करेक्टर है वो ज़्यादा होने के कारण ये स्टेबल है, इसलिए इसकी बेसिसिटी कम होगी। और जबकि एल्कीन का जो कार्बन है वो कम स्टेबल है इसलिए ज़्यादा बेस स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा 2 4 6।